बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट आज हम लोग अपना जो स्टैटिस्टिक STS 632 यूनिक प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 23 यानी कि टॉपिक नंबर 75 है आई थिंक। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका जो टॉपिक का नेम है अनइक्वल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसमें सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है। स्टूडेंट इसमें जो सबसे पहले है ना हमारे पास वो है इंट्रोडक्शन में हम देख लेते हैं कि जो हमें क्या दिया है। हैसन एंड हेरविट 1943 में दिया है। इसमें फर्स्ट फेज इसने एनालाइज किया है और इसका कंसेप्ट ऑफ अनइक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ किया है। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन में ये जो मैंने हाईलाइट किया है इसका MCQs है। सेकंड लाइन पे मोस्ट कॉमन यूज स्कीम ये है और इसको EPS ये भी MCQs आ चुका है। शॉर्ट फॉर्म बता देते हैं या फिर पूछ लेते हैं, हमें स्टैंड फॉर बताना होता है। प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज है प्रोबेबिलिटी। और ये तो सैम्पलिंग विद रिस्पेक्टेड टू हमारा डाटा होता है वो डिपार्टमेंट और साइज के साथ होता है और रिस्पेक्टेड टू किसके होता है, नंबर ऑफ ट्रीज के। यानी कि जो हमारे डिपार्टमेंट होते हैं हर डिपार्टमेंट में कितने ट्रीज होते हैं, कितने हिस्सों में डिवाइड किया, क्वार्टर वाइज डिवाइड किया होता है, तो वो होते हैं इसके ट्रीज। अगर 1 क्वार्टर होगा तो उसमें 32 है, अगर 2 क्वार्टर है उसमें 10 है। इस तरह ही चलता जाएगा। और इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल सैंपल्स के साथ इसका जो विद रिप्लेसमेंट के साथ जो इसका न्यूमेरिकल किया जा रहा है वो है, इसमें फर्स्ट लाइन जो है वो देख लेते हैं क्या लिखा है। इसमें कहा है हैसन हॉर्विट जो है ना एक्सपेक्टेड टू द पॉपुलेशन वाई सजेस्ट करनी है। और इसका जो न्यूमेरिकल हमें दिया है, इसके न्यूमेरिकल ये हमें दे दिया है, ये आप लोग देख लीजिएगा। इसको स्मॉल n के साथ डिफाइन किया है हमने। इसमें फाइंड क्या करना है, समीशन स्मॉल समीशन i इज इक्वल टू 1 के, यानी कि हमारे पास समीशन जो है वो फाइंड करना है किसका, yi का और pi का। ठीक है, ये कैसे हम फाइंड करेंगे। इसमें हमारे पास डिपार्टमेंट 1 to 5 है और इस हर डिपार्टमेंट के में जो ट्रीज है वो इतने हैं, यानी कि 32 है। जो ट्रीज लगा हुआ है 1 2, ये आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये यहाँ पर बाय मिस्टेक बुक में हुई है। और 32 ऐसा तो नहीं हो सकता ना, सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास 90 बनेगा। इसीलिए यहाँ पर ऊपर की एग्जाम्पल को देखते हुए हमारी यहाँ पर न्यूमेरिकल की भी PDF में पुटिंग गलत हुई है। तो इसमें 32 है, 10 है, 21 है, 16 है और 11 है। ठीक है, इन सबको प्लस किया 90 बना। 90 को हम अब जो समीशन फाइंड करने जा रहे हैं हैसन हॉर्विट का। स्टूडेंट इधर देख लेते हैं एक दफा। इसी फॉर्मूले को मद्देनजर रखते हुए हम इसको नीचे लेकर आते हैं। ठीक है, इसके साथ जो हम अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू है। सेकंड लाइन पे देखिए फार्मूले के बाद इस पर एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई हुए हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई करने के लिए किया तो फार्मूले के साथ 1 ओवर स्मॉल n वैसे आ गया, n समीशन i इज इक्वल टू 1 आ गया। उसके बाद yi डिवाइडेड मतलब इस पूरी yi डिवाइडेड बाय pi के साथ एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई होगी। जब इसके साथ एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई होगी तो ये इस फॉर्म में कुछ आ जाएगा। इस फॉर्म में आने के लिए मैंने छोटा सा नोट बनाया है, जरा देख लेते हैं ये ऐसी फॉर्म में कैसे आया है। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास जब हम इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद एक चीज होती है जो हमारे पास ये फार्मूला होता है, हमें हमेशा से मीन का फार्मूला इस तरह कोई एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला पढ़ते आते हैं। ठीक है, Ex इज इक्वल टू समीशन XP और X है। तो स्टूडेंट हमारे पास फार्मूले में yi दिया था डिवाइडेड बाय pi दिया था, तो मैंने इसको x की जगह पर रख लिया। जो मेरे पास pi आया था वो हमारा इधर आ गया p ऑफ x की जगह, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x आ गया। तो उसके बाद आप लोगों को इधर तक समझ आ गई होगी। तो अब हम अपनी बुक की स्लाइड पे चलते हैं, बुक PDF को देखते हैं। तो स्टूडेंट मैंने इस पे पुटिंग कर दिया अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू को ऐड करने के बाद। इस पे हमारे पास क्या आया है, yi डिवाइडेड बाय pi। समीशन कैपिटल क्यों हुआ, क्योंकि हम यहाँ पर जब एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई करेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम यहाँ पर पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन अप्लाई करें। और जब भी टोटल पॉपुलेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन किसके इज इक्वल टू होती है, कैपिटल N के। कैपिटल N की इज इक्वल होगी तो यहाँ पर स्मॉल n है ना
वहां पर कैपिटल एन हो जाएगा और हमारा सैंपल साइज खत्म हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई करने के बाद। एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई करने के बाद हमारा जो सैंपल साइज है 1/n ये खत्म हो गया, ये हमारे रूल के मुताबिक हमारा खत्म हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये पी आई और पी आई, ये सारी जो भी वाई है ये भी कैपिटल हो जाएगा, ये पी भी कैपिटल हो जाएगा, पी आई के साथ क्रॉस हो गया। जब हम इसको मिशन करेंगे वाई आई के साथ तो हमारे पास कैपिटल वाई आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को मिशन वैल्यू की इधर तक एक्सपेक्टेड वैल्यू की इधर तक समझ आ गई होगी और हमारा मीन फाइंड हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वेरियस कैसे फाइंड करना है। वेरियस में स्टूडेंट ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, अक्सर का जस्ट मीन फाइंड करके बताना होता है हैसन हॉर्विट का, और अक्सर का तो आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन ही आ जाता है, इसीलिए मैं इतनी डिटेल से आप लोगों को समझा रही हूँ। हैसन हॉर्विट जो है वेरियस ऑफ हैसन हॉर्विट एस्टिमेटर जो है प्राइम वाई प्राइम एच एच, एच एच का मतलब मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, हैसन हॉर्विट है इज इक्वल टू 1/n। वही फॉर्मूला अप्लाई किया गया है जो मैंने हैसन हॉर्विट का स्टार्टिंग में अनइक्वल प्रोबेबिलिटी में पढ़ा कर आ रही हूँ आप लोगों को, वही है, ठीक है। तो इसमें जब हम वेरियस अप्लाई करेंगे, वेरियस अप्लाई करने के लिए मैं आप लोगों को एक अलग जगह पे स्लाइड पे लेकर जाती हूँ, वहां देखते हैं कैसे अप्लाई किया है। थोड़ा सा मैंने तफसील से बताया ताकि आप लोग आसानी से रिमाइंड कर सकें। हमारे पास हैसन हॉर्विट का ये फॉर्मूला है। हैसन हॉर्विट का फॉर्मूला में जब हम वेरियस अप्लाई करेंगे तो वेरियस अप्लाई करने के बाद वेरियस हैसन हॉर्विट इज इक्वल टू है 1/n का स्क्वायर। अब देखिए वेरियस का तो हमें पता है सिग्मा, जब भी हम वेरियस अप्लाई करते हैं तो स्क्वायर उसके बाद में आ जाता है, तो यहाँ भी इसका स्क्वायर अप्लाई हो गया, वेरियंस आ गया। v लिखने का आप इधर VAR लिख दीजिएगा, ठीक है। n समीशन i इज इक्वल टू 1 से सैंपल जो हमारी सैंपल साइज है वो 1 से स्टार्ट होके n तक जाएगा, yi डिवाइडेड बाय पी आई। इतनी समझ आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं ये जब ओपन हुआ हमारा फार्मूला कैसे ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद हमारा समीशन रह गया, वेरियंस अंदर चला गया, ये वाली अलग में आ गई, और जब ये वाली चीज आई डिवाइडेड बाय पी आई ओपन हुआ है तो ये को में आ गई, यानी कि को का मतलब ये ओपन होती जाएगी। हमें नहीं पता ये कहाँ तक, जैसे हम लोग ऑटो रिग्रेशन में पढ़ते हैं कि हमारी स्टेप बाय स्टेप ओपन होती जाती है, इसका कोई एंड नहीं होता हमारी इक्वेशन का। उसके बाद जो हमारा नोट में देख लेते हैं एक खास बात है, जिस तरह मैंने पीछे आप लोगों को एक्सपेक्टेड वैल्यू का एक फार्मूला बताया था, EX इज इक्वल टू है x P ऑफ x लिखा था, ठीक है। इसमें अब हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेकर आए हैं वेरियस का फार्मूला। स्टूडेंट आप लोगों को पता है वेरियस का फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक तो हमारे पास मीन वैल्यू ऑफ आल ऑब्जर्वेशन होती है, दूसरा होता है हमारे पास वैल्यू ऑफ वन ऑब्जर्वेशन yi और x बार। ये हमारे पास मीन होता है, ये सिग्मा की जगह हमारे पास यूज हो रही होती है। तो स्टूडेंट इसके बेस में ना देखिए, बस मैंने आप लोगों को इतनी चीज समझानी थी कि फार्मूला मैंने इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। तो अब हम अपनी बुक की तरफ इसमें जो हमारे पास है उसी फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए हमने इसमें yi और pi माइनस y, यानी कि ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू पीछे फाइंड हुआ था मीन का जो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू थी वो यहाँ पुट की, yi डिवाइडेड बाय pi ये हमारे पास यहाँ दी हुई थी। इसको एक्स आई थी, यानी कि यूनिट की सैंपल यूनिट के ऑब्जर्वेशन के इज इक्वल टू रखा, ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू मौजूद थी। तो अब ये आप लोगों ने वहां नहीं लिखना, मैं जस्ट समझाने के लिए आप लोगों को इतना इजी बनाकर दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों ने e ऑफ x इज इक्वल टू है e वाई आई डिवाइडेड बाय पी आई माइनस वाई, यानी कि हमारा होल स्क्वायर यानी कि अप्लाई हो गया। जब हमारे पास अब यहाँ से हमारा प्रूफ स्टार्ट हो रहा है 1/n। अब जो n का स्क्वायर खत्म हो गया, क्यों खत्म हुआ? क्योंकि हमने इसके जो वैल्यूज पुटिंग की थी उसके साइडों पे स्केल ले आए हुए हैं। स्केल अप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पर वाई आई स्केयर हो गया और वाई स्केयर हो गया। पी आई स्केयर क्यों नहीं हुआ स्टूडेंट? यहाँ पर पी आई स्केयर किया था,
मैंने डायरेक्ट कटिंग कर दिया, पी को पी के साथ कटिंग कर दिया, पी अब क्या क्यों अप्लाई हुआ? तो स्टूडेंट यहाँ पी कांस्टेंट है, जब हम इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई किया तो हमें पी कांस्टेंट था, इसलिए पी को हम बाहर ले आए। ठीक है, इतनी समझ आ गई, ये हमारा प्रूफ हो गया यहाँ तक। अब हम अपनी बुक की स्लाइड पे चलते हैं, वहां हमारा एंड का आंसर क्या है वो देख लें। हमारे पास जो एंड इसका आंसर निकला वो यही निकला जो मैंने आप लोग को प्रूफ करके बताया है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। स्टूडेंट आप लोग ना वेरिएंस और मीन इसका दोनों आप लोग अच्छे से रिमाइंड कर लीजिएगा, ये आप लोगों को मोस्टली पेपर में आ जाता है। ठीक है, फाइंड आर प्रोबेबिलिटी सैंपल ऑफ साइज, प्रोबेबिलिटी ऑफ साइज को फाइंड करना है। टू यूजिंग द फॉलोइंग डाटा फाइंड द हेसन ऑर्बिट एस्टिमेटर, फाइंड करना है हेसन ऑर्बिट एस्टिमेटर के साथ। आल्सो फाइंड मीन एंड वेरिएंस, और फाइंड करना है हमने मीन एंड वेरिएंस। पहले हमने इसका क्या फाइंड किया था? प्रूफ फाइंड किया था। अब इसका हम न्यूमेरिक वेरिएंस और मीन के साथ फाइंड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं, हमें वैल्यूज दे दी गई हैं, वाई आई और जी आई की दे दी गई हैं। वाई आई और जी आई हमें दे दिया गया है। उसके बाद अब यहाँ पर जो वीआईपी चीज है, हमें सैंपल साइज यानी कि हमारा स्मॉल एन इज इक्वल टू है 2 के पॉसिबल साइज उन्होंने सिलेक्टेड करके हमें बता दिया है। पहले जो हमने इसकी विद रिप्लेसमेंट के साथ किया था वहां पर हमारे पास नहीं था सैंपल साइज, वो हमने एंड उसका नहीं बताया था कि हमारे पास कितने सैंपल साइज सिलेक्टेड है। ये अब हमें यहाँ पर बताया गया है, सैंपल साइज यहाँ पर सिलेक्टेड बता दिए गए हैं। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, इस चीज को मद्देनजर रख ले। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, हमने इसमें करना क्या है, दूसरे पहला स्टेप उन्होंने बता दिया है। सेकंड हमारा मैंने बता दिया मीन एंड वेरियस फाइंड करना है। मीन एंड वेरियस फाइंड करने के बाद हमारे डाटा कुछ इस रो की फॉर्म में था, मैं यहाँ कॉलम की फॉर्म में यहाँ ले आई हूँ। कॉलम की फॉर्म में लाने के लिए हमने इसका फार्मूला, तो जैसे आप लोग को याद है इसका फार्मूला मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ एक दफा फिर से। स्टूडेंट फार्मूला इसका ये है, आप लोग सोच रहे होंगे मैडम वहां जी आई कैसे है, तो ये जी आई जिस वक्त आप लोगों को नजर आ रहा होगा ना, आ रहा है, तो ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी क्यों आया, क्योंकि इसमें से हमने सैंपल साइज सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट के साथ हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन, तो विद रिप्लेसमेंट के साथ हमने सैंपल बनाने हैं, इसलिए पी आई इज इक्वल टू होगा जी आई डिवाइडेड बाय समेशन जी आई, यानी कि जी का समेशन लिया हमने सबका, और फिर एक एक हर जी आई को उसके समेशन जी आई से डिवाइड करते गए। तो 1 2 3 4 को सबको प्लस किया तो हमारे पास क्या बन गया, 4 4 8 9 10, वो जो वैल्यू आई उसके साथ हम 1 पर डिवाइड कर देंगे। 10 था तो 0.1 आ गया, 2 को डिवाइड किया तो 0, हमारे पास जो था 10 के साथ डिवाइड करके ये पॉइंट में आंसर इनके आते गए। अब ऑल पॉसिबल सैंपल बनाने हैं। पॉसिबल सैंपल कैसे बनाने हैं स्टूडेंट, इसको बनाने के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हमने सबसे पहले अपने पॉसिबल सैंपल देख लेने हैं। 1 को 1 के साथ बनाया, ये इधर देख लें, जी को मद्देनजर रखते हुए 1 को 1 के साथ बनाया, 1 को 2 के साथ बनाया, 1 को 3 के साथ सैंपल बनाया, 1 को 4 के साथ सैंपल बनाया। उसी तरह अब 2 डिपार्टमेंट, सेकंड डिपार्टमेंट हमारा स्टार्ट हो गया। सेकंड डिपार्टमेंट को मद्देनजर रखेंगे, 2 को 1 के साथ बनाया, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, ये सारे सैंपल साइज हमारे बन गए। अब हम इसकी एक ही लाइन में नहीं लिखेंगे, हम इसकी 2 लाइंस बना लेंगे, यानी कि y और j के साथ इसको बना लेंगे। तो स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास वाई आई की जो वैल्यूज है डिपार्टमेंटल साइज के साथ ये लिख देंगे। 1 का सैंपल 1 के साथ था तो 0, 1 जब जब तक लगेगा 0.5 लगेगा, जब 2 लगेगा तो वहां पर 1.2 लगता जाएगा, 2.1 इसी तरह लगता जाएगा, और वाई जे भी इसी तरह लगेगा। वाई जे में एक डिफरेंस है, इसको मद्देनजर रखेंगे। 1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 0.5 थी, 2 है तो 2 हमारे पास क्या है, 1.2 है, यहाँ पर 2 हमारे पास ये, और 3 है तो 3 डिपार्टमेंट में हमारे पास 2.1 आ गया, और उसके बाद हमारे पास 4 था तो 3.2 आ गया। इसी तरीके से अगला डिपार्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा, अगले डिपार्टमेंट में हम अगला बयान करते जाएंगे। तो आई थिंक आप लोगों को पॉसिबल सैंपल साइज बनाने आगे होंगे। पीआई इसका देख लेते हैं, पीआई क्या
पीआई स्टूडेंट जैसे कि हम पहले बना चुके हैं, हमारे ये पीआई थी, इसको पॉइंट में लिख दिया, हमारे पास पीआई बन गया, पीजे भी ये बन गया, जैसे ये वाली लाइन हमने बनाई थी। अब उसके बाद हमारे पास है y प्राइम एच एच, यानी कि हेसन ऑर्बिट का साथ हम y प्राइम कैसे फाइंड करेंगे ये देख लेते हैं। इसके लिए स्टूडेंट पहले हम लोगों ने y प्राइम एच पी आई और जे आई को दोनों को मल्टीप्लाई किया, सारी लाइन हम लोगों ने ऐसे ही फाइंड कर ली। उसके बाद हमने प्लस करके लिखा, प्लस करने के बाद हमारा 7 इसका आंसर आ गया। उसके बाद उसके बाद हमारे पास जो है सेकंड आ गया, सेकंड हमारे पास जो है वो है इसका पी आई और जे आई का स्केयर हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो स्टूडेंट जब हमने इसका मीन और स्केयर फाइंड करना है ना, तो हम हर इसकी वैल्यू पर स्केयर अप्लाई करते जाएंगे। जैसे 0.05 पर स्केयर अप्लाई किया तो हमारे पास आता गया। स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास इसका स्केयर करते जाएंगे, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमने इसको जब अप्लाई किया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच एच एस्टिमेटर पर, तो हमारे पास जो आया पी आई और पी जे लिख देंगे। हमारे पास ऊपर क्या आया था, 7 आया था। उसके बाद वेरियंस क्या आया था, वेरियंस का फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम इसके मीन का लिखेंगे, मीन के ऊपर मीन का स्केयर लिखेंगे और वेरियंस यानी कि होल स्केयर लिखेंगे और वेरियंस का फार्मूला अप्लाई करने के लिए ये इसका फार्मूला है y प्राइम का स्केयर पी पी एस माइनस वाई, यानी कि इधर 7 आ जाएगा, इसका स्केयर आ जाएगा। उसके बाद 49.5 का स्केयर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 4, ये ऊपर देख लीजिएगा आप, ठीक है। अब हम हैसन हार्विट का फार्मूला यूज करेंगे, वेरियस के साथ हमारा हो चुका है। जो इसका ओरिजिनल फार्मूला है 1/2, हमारे पास सैंपल साइज थे, मैं ऊपर बता कर आ रही हूँ। और जो इसका समीशन निकला हमारे पास yi2 pi2, वो हमारे पास 50 था, -49 था, इन दोनों को माइनस किया, हमारे पास 0 फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लोगों को पता चल जाएगा पीआई। तो स्टूडेंट इधर तक हमारा हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, ये मैं ऊपर भी समझा कर आ रही हूँ। उसके बाद जो हमारे पास एमसीक्यूज बन रहे हैं वो ये एमसीक्यूज बन रहे हैं, इसमें डिस्क्राइब करने हैं, कुछ मेथड को डिस्क्राइब किया जा रहा है। उसमें लाहिरी मेथड है, लाहिरी मेथड में सेशन वाइज बताया जा रहा है। लाहिरी मेथड में सिलेक्शन है, उसके बाद इसका फार्मूला वीआईपी है, ये देख लीजिएगा, ये एमसीक्यूज आया हुआ है पास पेपर में। और उसके अलावा ये 1 to n तक चलता है चूज, अगर इसके सैंपल साइज रैंडमली देखे जाए, ठीक है। पेयरिंग ऑफ इसको कहा जाता है पेयरिंग ऑफ द रैंडम नंबर 1 to x मैक्सिमाइज किया जाता है। ये 3 बातें इसमें से याद रखें, एक फार्मूला याद कर ले, 1/1 to n तक चलता है, 1 to z मिक्स किया जाता है। इसमें से ये एक एमसीक्यू इसका फार्मूले का पक्का है। नेक्स्ट अगला हम देख लेते हैं आगे क्या है। उसके बाद इसमें जो हमारे पास रिसेक्टिव साइज है, साइज ऑफ द ith यूनिट है, इसमें ith यूनिट दिया है, यूनिट ऑफ द रिजेक्ट जो है अदरवाइज एक्सेप्टेड है। ये कह रहा है कि जो r है वो हमारे पास साइज ऑफ ith यूनिट है, इसमें ये यहाँ पर इस सारे को, और ये यूनिट जो है रिजेक्टेड भी है, अदरवाइज ये एक्सेप्टेड भी है, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टेड ith यूनिट को सिलेक्ट किया है फर्स्ट ड्रा करते वक्त, ठीक है। इतनी समझ आ गई। नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल हो चुका है, वो आप लोग देख लीजिएगा, इसमें क्या करने वाला है, कुछ खास नहीं है। और नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला देख लीजिएगा, ये एस्टिमेटर टोटल जो है इसमें इसका फार्मूला कर लीजिएगा। फार्मूला करने के बाद अगर आप लोग बस इसका फार्मूला ही आया हुआ है स्टूडेंट, ये आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद एक्सेप्ट द अनइक्वल प्रोबेबिलिटी सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट, पहले हम विद रिप्लेसमेंट के साथ पढ़ते हैं, यहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ है। सैंपल ऑफ 2 यूनिट सैंपल हैं। इसके बाद इज सिलेक्टेड फॉर अ प्रोबेबिलिटी
पॉपुलेशन एन यूनिट है, एन यूनिट है पॉपुलेशन। उसके बाद एन यूनिट पॉपुलेशन था, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन है ऑफ आइथ यूनिट के साथ उन्होंने हमें बता दिया है कि इसका जो सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन क्या है, पी आई इज इक्वल टू है जी आई डिवाइडेड बाय जी है, ठीक है, जो हम पीछे फॉर्मूले में करके आए हैं वैसे ही है। इसमें से जो एमसीक्यूज आ रहे हैं वही मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आप लोगों को कलरफुल नजर आ रहा होगा। जो आइथ यूनिट है इसका ith यूनिट इज नॉट सिलेक्टेड, सिलेक्टेड नहीं है। इसके बाद जब फर्स्ट ड्रा किया जा रहा है, बट ith येस यूनिट जो है सिलेक्टेड है, और येस यूनिट जब सिलेक्टेड होता है तो j इज इक्वल नॉट आई के, जे कभी भी इज इक्वल नहीं होते, ये चीज याद रखनी है। इस मेथड में कभी भी j इज इक्वल नॉट आई के इज इक्वल नहीं होती। उसके बाद हमारे पास जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सिलेक्टेड द ith यूनिट, सिलेक्ट किया है ith यूनिट एंड सेकंड ड्रा किया हुआ है। तो स्टूडेंट इसमें दो फार्मूले है, जे आई एम हमारे पास जी आई डिवाइडेड बाय जी माइनस जी जे, ये आया हुआ है पी आई। ये दोनों इम्पोर्टेंट तो नहीं है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, यानी कि जब हमारी कंडीशन के लिहाज से दोनों जो है ना लगते हैं फॉर्मूले। जी आई का हमें पता है कब लगता है, और पी आई में आगे समझा देते हैं। जी आई का आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये देख लेते हैं जी आई, लेकिन जी माइनस जी जे के साथ नहीं पढ़ा, ये दोनों पढ़ लेते हैं, आगे देख लेते हैं क्यों आता है। ये प्रोबेबिलिटी जो है इंक्लूड करती है ith यूनिट को एट द सेकंड ड्रा इंक्लूडिंग द सैंपल साइज, इंक्लूड करती है सैंपल साइज के साथ सम ऑफ द प्रोडक्टिव ith यूनिट। जब सम प्रोडक्ट कर रहा होता है, हम ith यूनिट को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं सिलेक्टेड द फर्स्ट ड्रा यूनिट के साथ। ith यूनिट को ith और jth को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं अपने सिलेक्टेड यूनिट के साथ, इज द सिलेक्टेड द सेकंड ड्रा जो गिवन हमें देता है jth यूनिट सिलेक्टेड एंड फर्स्ट ड्रा। सेकंड ड्रा हमारे पास ith हो जाता है और फर्स्ट ड्रा हमारे पास क्या हो जाता है जे आई। ये इसका फार्मूला है, आप लोग एक दफा इसे विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ करके याद कर लीजिएगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी पाई आई में जो हमें बताया गया है प्रोबेबिलिटी यूनिट टू बी इन द सैंपल। स्टूडेंट वही बात जो मैं आप लोगों को पहले समझा रही